यिर्मयाह प्रवक्ता का पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसके एक आयत से हम जब पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझ में आता है। एक से तो एक दो कलाम पढ़िए जरा पहले। योसिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। हालेलुया। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। उसके चेहरे देखकर वो तो बहुत अच्छा काम करता है, यह सब काम संभाल लेता है। उसके सामने मैं ऐसा क्यों बोलूं, उसको बुरा लगेगा ऐसा तू बिल्कुल सोचना भी मत। लिखा है उसको कहने के समय में तू कुछ भी मत रख छोड़ना, सब कुछ उसको बता देना। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ बताने की आवश्यकता है कि नहीं है? सब कुछ बता देने की आवश्यकता है, उसमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यिर्मयाह को ऐसा हुक्म किससे मिला? यहोवा के तरफ से। हालेलुया। यिर्मयाह को यहोवा के तरफ से ये हुक्म मिला कि तू जब बोलेगा तो कुछ भी रख मत छोड़ना, सब कुछ बता देना। क्योंकि वहां पे कई लोग जो आते हैं क्या करने आते हैं? दंडवत करने आते हैं, यहोवा की उपासना करने आते हैं। उसमें कुछ तो बात है कि जो बात मैं तुझे देता हूँ वो बात उसके सामने तू जरूर कह देना, उसमें कुछ भी रख मत छोड़ना, सब कुछ और सब कुछ बता देना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? तेरे माथे आ जाएगी। इसलिए तू कुछ भी रख मत छोड़। दूसरी बात में पढ़ता हूँ, यहोवा यो कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिसके विषय में उनसे कहने की आज्ञा में क्या करता हूँ? तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। कह दे, कुछ मत रख, सब कुछ कह दे। फिर लिखा है तीसरी आयत में, संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से क्या करूं? पछताऊं। जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने क्या किया है? ठाना है। उनके बुरे कामों के कारण मैंने क्या किया है? ठान लिया है। ठान लिया का मतलब क्या है? छोड़ूंगा नहीं मैं। लोग बोलते हैं ना, ठान लिया मतलब मैं भी क्या किया है? निश्चय कर लिया है, छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने भी बोला है, मैंने ठान लिया है, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके पहले तो उसको बात बता, मैं किस बात के लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो बात उसको क्या करना चाहिए? समझ में आना, उसको पता होना चाहिए वो किस बात के लिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए यिर्मयाह को पहले परमेश्वर ने बताया, जाके तू बोल दे, कुछ मत रख छोड़, सब कुछ बता देना। हालेलुया, हालेलुया। हम भी बहुत दिनों से सुनते आए हैं ना, परमेश्वर पुत्र यीशु फिर से आने वाला है और जिसने अच्छा कार्य किया है वो प्रतिफल, वो अच्छा के लिए अच्छे प्रतिफल पाएगा। जिसने बुरा काम किया है वो बुरा प्रतिफल पाएगा। कई दिनों से हम सुनते आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो
ऐसी बात यिर्मयाह के समय में भी हो रही होगी, इसलिए परमेश्वर ने यहोवा यानी परमेश्वर जिसने यिर्मयाह को पसंद किया कि मैं जो चाहता हूँ वो बात मेरे लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यहाँ पे खड्डा है, चलने से पहले उसको खड्डा है ऐसा पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, खड्डे में गिर जाएगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने सोचा कि उसको पहले मैं बताऊं ताकि वो मान के समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरा काम वो तो करना ही है। तो भी तो ठान लिया, बोला ना। क्या लिखा है? संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे हाँ। और मैं उनकी हानि करने से बचता हूँ, हाँ। जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। हाँ, फिर आगे। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्य वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को सीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर साथ दिया करेंगे। क्या करेंगे? उसकी उपमा दे देकर साथ दिया करेंगे। हालेलुया। इस संसार में भी लोग क्या करते हैं, बोलते रहते हैं ना। दाखला तरीके में मैं एक बात बताऊं, मुझे कितना भी सुनाए, मुझे कितना भी समझाए, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं नहीं मानता, तो मेरे क्या हो जाएगा, मेरे आयुष्य का सब दिन खत्म हो जाएगा। समझदार को इशारा काफी। तो मेरे आयुष्य का सब दिन खत्म हो जाएगा, वहां से मेरा खत्म। तो मेरे पीछे लोग बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अशोक भाई के कितना समझाया यार, कितना कहा, लेकिन नहीं माना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। क्यों परमेश्वर ऐसा अवसर छोड़े? इसलिए परमेश्वर ने भी यिर्मयाह को पसंद किया, और यिर्मयाह को पसंद करने के बाद क्या किया? बोला कि ऐसी बात तू क्या कर, बोल दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया कि ये बात तुझे कहना है, इसमें से कुछ भी क्या करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मैंने परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है 5वें आयत में, और न मेरे दास भविष्य वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया। ऐसा मत मानो परमेश्वर यत्न का मतलब कोशिश और समझाने का कोशिश परमेश्वर नहीं करता, ऐसा मत मानो। परमेश्वर ने पूरा यत्न किया है, जिसकी वजह से हम बहाना करने पाएंगे नहीं। लिखा है प्रबोधकों को, भविष्यवक्ता को मैं क्या करता आया हूँ। 4th आयत में हम देखते तो पता चलता है, इसलिए तुम उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि यदि तुम सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुना दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी। अशोक भाई को कितना बताया, कितना समझाया, कितना बोला, कितना कहा, नहीं समझा, क्या हो गया? सब खत्म हो गया। समझने की आवश्यकता है कि नहीं है? हालेलुया। इस 25 दिसंबर 2025 का दिन ये पूरा कान खोल के समझ लेना चाहिए। परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता को, उसके कार्यों करने वाले हर एक व्यक्ति को इधर ध्यान देना, इधर। हालेलुया। भेजता आया है, हम हमारी मर्जी से चलते रहेंगे, हमको जैसा पसंद आएगा ऐसा जीते रहेंगे। परमेश्वर ने
किसी ने किसी व्यक्ति को तुम्हारे पास और मेरे पास भेजा है। इसलिए क्या बोलते हैं, अनदेखा करना मत, नहीं तो फिर हालेलुया 2025 भी निकल जाएगा, 2026 भी निकल जाएंगे, उसके साथ साथ में मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी निकल जाओगे। निकल जाने की बात क्या, उसको पहले सोच के फिर निकल जाना। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे पहले तुम्हारे पूर्वज जो थे उसको भी सुनाया गया है, उसको भी बताया गया है, कोई बहाना काटने पाएंगे नहीं। मैं भी बहाना नहीं काट पाऊंगा, तुम भी बहाना नहीं निकाल नहीं पाएंगे, बहाना कोई निकल नहीं पाएगा। बहाना खोर ऐसा उस दिन बोलेंगे, तू बहाना निकालता रहता था, लिखा है ना उस वचन में, वो सब बोलने जाऊंगा। बहाना खोर थे कि नहीं थे आप, हमारे पूर्वजों भी बहाना खोर थे कि नहीं। एक बोल रहा है मेरी शादी हुई है, मैंने क्या लिया है, बेल लिया है, मैंने खेत लिया है, बहाना खोर। तुमने सब लिया है, मैं भी जानता है तुमने सब लिया है, लेकिन वो 6 दिन है ना तुम्हारे है कि नहीं है, उसमें करो ना। हालेलुया, नहीं माना, लिखा है ना तुम नहीं माने। फिर क्या लिखा है 6वीं आयत, तो मैं इस भवन को क्या करूंगा, शीलो के समान क्या कर दूंगा, उजड़ दूंगा, और उस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियां के लोग उसकी उपमा दे देकर साफ दिया करेंगे। क्या करेंगे, उसकी उपमा दे देकर, मतलब उसका नाम ले लेकर, उसको कह कर के ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ। अरे बात तब तो बोलते हैं ना जब नहीं माना, मान जाता थोड़ी बोलते। हालेलुया, उसकी उपमा दे देकर क्या करेंगे, कहेंगे। हालेलुया, इसलिए हमको भी क्या करना है, समझ के समय का क्या करना है, उपयोग करना है। सोने का वक्त गया, गीत तो गा लेते हैं, लेकिन फिर भी सचेत नहीं होते। किसको, हालेलुया हालेलुया, किसको नुकसान होगा, जो नहीं मानते, जो नहीं समझते उसको ना। हालेलुया हालेलुया, इसलिए उन लोगों को समझाने की कोशिश की यिर्मयाह ने, लेकिन वो मानने की योग्य नहीं थे। 7वीं आयत से आगे 7-8 पढ़िए जरा। हाँ, जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, हाँ? तब याजक और भविष्यद्वक्ता हाँ? और सब साधारण लोग सुन रहे थे। हाँ? जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी हाँ? कह चुका, हाँ? तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। हाँ, निश्चय तुझे क्या मिलेगा, प्राण दंड मिलेगा। प्राण दंड का मतलब है तू मरने की योग्य है, तू जीने की, तू जी पाएगा, तू जिएगा, ऐसा तेरा कार्य नहीं है। ऐसा समाज के किसने पकड़ लिया, वो कहाँ जाते थे, मंदिर भवन में आते थे ना, वही लोगों ने उसको क्या किया, यिर्मयाह को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, उसको क्या बुरा लगा, ये मंदिर खत्म हो जाएगा, ये क्या निकलेगा, क्या लिखा है, 1 मिनट। उसको बहुत बुरा लगा, क्या कार्य उसको बुरा लगा, वहां पे 9वीं आयत में पढ़े जरा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजड़ हो जाएगा, और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। हाँ? इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बात सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने
हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तुम भी उसकी बात सुन चुके हैं, इसलिए उसको क्या करना है? मरण दंड के योग्य ठहराना है। तुम क्या बोलते हो? तुम सुन चुके हो पहले से। हालेलुया। उन लोगों को क्या बुरा लगा? ये भवन उजड़ जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी बात यिर्मयाह ने जो लोगों के बीच में बोली थी ना, वो बात उसको उन लोगों को बहुत बुरी लगी। लेकिन उसमें कौन थे? भविष्यवक्ता भी थे और मंदिर में उपासना दंडवट करने वाले लोग थे। उन लोगों ने यिर्मयाह को क्या किया? चल तू आज हमारे हाथ में आ गया, तूने क्यों ऐसा बोला? ऐसा मंदिर के विरोध में नहीं बोलना चाहिए, ये भविष्यवक्ता लोगों के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। तू बोला क्यों? मंदिर में आके फिर बोलता है, तू क्या समझता है? ऐसा करके कई लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने और उसके साथ वाले लोगों ने उसको क्या किया? पकड़ लिया। फिर क्या बोलते हैं? तू प्राण दंड के योग्य है। किसको बोलते हैं? यिर्मयाह को। किसको बोलते हैं? कौन बोलता है? मंदिर में उपासना करने वाले बोलता है। बोल रहे हैं कि तू क्या है? प्राण दंड के योग्य। क्या बुरा किया यिर्मयाह ने? जो परमेश्वर की इच्छा थी ना, क्या इच्छा थी? कि मेरे लोग समझ जाए और मान जाए और बच जाए, है कि नहीं? ऐसा दयालु जो परमेश्वर तुमने कहीं देखा है? कौन सी बात है? कि जो मारने वाला है, वो मारने से पहले बोलता है कि तू उसको जाके बता। अगर वो मान जाए तो मैं नहीं मारूंगा, और नहीं मानेंगे तो हमारा और ऑलरेडी क्या है? उसको खत्म करने का आवश्यकता है और मैं खत्म करूंगा, है कि नहीं? वो बात है जो परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह को बोला, वही बात तो उन लोगों को बता रहा है ना। फिर वो कौन से लोग यिर्मयाह को पकड़ लेते हैं? मंदिर में आने वाले, मंदिर में उपासना करने वाले, परमेश्वर के लोग है कहलाने वाले, है कि नहीं? इसलिए इस संसार में भी बहुत कुछ लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा, ये क्या पास्टर है क्या है? ऐसा बोलता है। हाँ, यिर्मयाह को भी ऐसा ही बोला था उस तरह में। यिर्मयाह को तो क्या बोल दिया? तू जीने पाएगा नहीं। जो सच्ची बात बोलेगा उसको ऐसा ही लोग करेंगे। फिर वो क्या होंगे? वो चर्च जाने भी वाले होंगे, वो पास्टर भी हो सकता है, वो भविष्यवक्ता भी हो सकता है, वो परमेश्वर का दास भी कहलाता होगा और परमेश्वर के उपासना करने वाला भी हो सकता है। लेकिन जब सच्ची बात बोलेगा तो उसका मन में गुस्सा आएगा। तू क्यों बोलता है? हमने भी ये भवन जैसे तैसे बनाया है क्या? ये फूक मार दिया और बन गया? कितनी मेहनत लगाया ना। ये बात हम सोचते हैं ना। एक बात तुमको मैं ये वचन के अनुसार अच्छी बात समझा देता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत लगी और बहुत मेहनत के साथ साथ में बहुत खर्चा भी आया। तो ये भवन के विषय में हमारा लगाव है कि नहीं है? कौन सा लगाव है? अशोक भाई, ये भवन के विरोध में तो मत बोलना हमको कितनी मेहनत लगी है, कितना खर्चा आया है। ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा? यिर्मयाह क्या करता है? उसमें जाके उधर जाके ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर यहोवा बोलता है। तो बहुत कुछ आया किसको? उसमें उपासना करने वाले सभी लोगों को, क्योंकि वो यिर्मयाह उसको खुद नहीं गया था ना, उसको भेजा। तो परमेश्वर भी यहाँ पे लिखा कि नहीं, हम पढ़ चुके हैं। कई लोगों को मैं आपके सन्मुख भेजता, बहुत ही यत्न किया है कि नहीं? पढ़ चुके ना, मैं वापस पढ़ाऊंगा टाइम लगेगा। कितना यत्न करके मतलब क्या है
कितना मैं सोच सोच कर कैसे समझाऊं, कैसे उसको कहूं, कैसे कहूं कि ताकि उससे मन में जाए। और अशोक में बोलता है हिंदी में बोलो, गामित में बोलो, गुजराती में बोलो, कितना कोशिश कर मैं। रमेश्वर के वचन में लिखा है कितना ही उतना मैं बहुत होता है। अगर तुमको हिंदी में नहीं आए समझ में आएगा तो मैं गामित में भी समझाऊंगा, गामित में नहीं समझ आएगा गुजराती में भी समझाऊंगा, गुजराती में, गामित में, हिंदी में नहीं समझ आए, कैसा भी करके क्या करूँ तुम्हारा ध्यान खींच के तुमको मन में डालने की कोशिश करो। परमेश्वर वचन यहाँ पे यही लिखता है, यत्न कर करके मैं भेजता आया हूं, लेकिन तुम कहाँ मानते। मेरे भाई प्रियो, इस संसार में हमको किसी का तो मानना जरूरत है। मनुष्यों का नहीं मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का जरूर तुम मानना, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं मानने के कारण बुरी बातें होने वाली है। उसको तुम निश्चित याद रखना। 11वीं आयत में लिखा है, तब याजक और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि उसने इस नगर के विरुद्ध में ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से क्या कर चुके हैं, सुन चुके हैं। उसको बहुत बुरा लगा नगर के विरुद्ध और भवन के विरुद्ध जो की बात बताई, और भवन के मध्य में आने वाले के विरुद्ध में जो बात बताई वो उन लोगों के बहुत बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? क्योंकि उन लोगों का काम ही ऐसा था। परमेश्वर ने बोला ना, अगर ये बुरे काम से निकल जाए, बुरे काम से समझ जाए, बुरे काम से बाहर निकलने की कोशिश करे, तो मैं हो सकता हूँ जो उसको मार डालने के दायरे का नहीं, डायरेक्ट मैं बोल दूं, मार डालने की मेरी इच्छा जो है उसमें मैं पछताऊं और उसको छोड़ू और मार पाऊं नहीं। ऐसा काम वो जो मुझे कर बताए तो मैं उसको छोड़े दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं ना परमेश्वर का पुत्र पहले कैसे आया, प्रेम से आया, अभी आएगा गुलाब का फूल लेके। आवश्यक बात, थैंक यू। आएगा डंडा बताइए, वो अभी वो सब इस संसार में बताते हैं ना डंडा। डंडा बताते हैं और क्या बताते हैं, तलवार बताते हैं और बताते हैं नियम बताते हैं, बताते हैं कि बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है फिर, जल्दी पढ़िए। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। बस, हालेलुया, हालेलुया। पकड़ लिया ना? किसको पकड़ लिया? यिर्मयाह को पकड़ लिया ना? पकड़ लेने के बाद भी चुप रहता है? इस संसार में पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? हालेलुया। पकड़ने से यिर्मयाह डर गया? हालेलुया, हालेलुया। हम तो डरपोक है, ऐसा कौन बोलता है? यहाँ पे हाथ दिखा जरा। डरपोक है? होना भी नहीं। क्या नहीं होना चाहिए? डरपोक। यिर्मयाह को पकड़ लिया और कौन सी बात हो यिर्मयाह के मन में घूम रही है? दीपिका बहन, यिर्मयाह के मन में कौन सी बात घूम रही है? क्योंकि यिर्मयाह को बोल दिया गया था क्योंकि ये हुए प्राण दंड के योग्य। वो बात किसके मन में घुस रही थी? यिर्मयाह के मन में घुस रही थी, उधर उधर घूम रही थी ये बात कि ये लोग तो अभी मुझे मार डालने की है। यहोवा, तू बोलता है मैं मार डालूंगा, लेकिन ये बोलते हैं तुझे मार डालेंगे। अबे किसका? दोनों का चल रही है कि नहीं? यहाँ पे लोग बोलते हैं हम मार डालेंगे, परमेश्वर बोलता मैं मार डालूंगा। यिर्मयाह के मन में ये बात आई होगी कि नहीं? यहोवा यानी परमेश्वर, तूने तो ये क्या किया है? हमारे 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 कहवत में है ना, मधुमक्खी को क्या नहीं करना, छेड़ना मत, नहीं तो वो तो काट लेगी।
यिर्मयाह के मन में आया कि शायद पता नहीं अभी भी यिर्मयाह ने बोला या नहीं बोला, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा बात बोलता है, ये यहोवा ने तो बोला है, उसने मुझे जानबूझ के तुम्हारे पास भेजा है, तुम क्या बोलते हैं, मार डालो। लेकिन ये सच्ची बात है ऐसा ही होगा। हालेलुया हालेलुया। देखो यिर्मयाह को पूरी तरह से उसका माइंड ने क्या कर दिया है, बोझे डाल दिया। अभी क्या करूं मैं, ये लोगों का मानो या यहोवा परमेश्वर का मानो। लेकिन वो डिसीजन ले लेता है, अभी किसका मानना है, ले लेता है कि नहीं ले लेता है, ले लेता है ना। यहाँ तुम क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये तो क्या किया है, परमेश्वर ने तुम्हारे पास है कहने के लिए मुझे भेजा। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों, और देखो कौन कौन है वहां पे, सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उससे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध में भविष्यवाणी की रीति पर क्या किया है, की रीत पर विरुद्ध है, भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए क्या किया है, भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो। यिर्मयाह डर गया, यिर्मयाह का मन में डर है। बहनों तुम्हारे मन में डर है, हाँ तुम सुनो कितना डर रहेगा। हालेलुया। सुनने वाले के मन में डर कभी नहीं होगा, क्योंकि जो बोलता है वो निकलने की भी क्या करता है, क्षमता रखता है। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। यिर्मयाह को उसी परमेश्वर के ऊपर क्या था, भरोसा था। हालेलुया। मैं थोड़ा आया हूँ, मैं थोड़ा आया हूँ, मुझे भेजा गया है, इसलिए तुम सुन लो। तुम बोलते हो मैं प्राण दंड के योग्य हूँ, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, तुमको बुरा लगा, तुमको बहुत ठेस पहुंचा है इस बात से, लिए मेरी थोड़ी बात है, मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य है, तुम्हारे बुरे करने का मेरा मतलब क्या हो सकता है, मेरा तुमको निराश करके क्या मिल जाएगा, ये सब यिर्मयाह जानता था। फिर भी यिर्मयाह परमेश्वर ने जो बात बताने के लिए भेजा और बोलने के लिए भेजा, वो बोल के ही रहता है। फिर क्या बोलता है, मानो क्या करो, जैसा है वैसा ही है, नहीं जैसा है वैसा ही है। मेरे बात पे मैं कभी भी क्या करने वाला नहीं हूँ, मैं मुकरने वाला, मैं फिरने वाला नहीं हूँ। सुधरो, लिखा है कि नहीं? हाँ पढ़ो जरा। इसलिए अब अपना चाल चलन और इसलिए अब अपना क्या करो, चाल चलन और अपने काम सुधारो। हाँ पढ़ी जरा। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो, हाँ? और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की बातें मानो। आप यहाँ पे नहीं सोच सकते हम धनवान टू करने तो आते हैं, नहीं ये धनवान टू करने वाले के लिए तो लिखा है ना, धनवान टू करने तो आते हैं लेकिन मानते नहीं होगा, तभी तो लिखा है ना। ये मैं तभी तो बोलता है परमेश्वर यहोवा की बात क्या करो, मानो। फिर तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की थी, की है, पछताएगा। हाँ, तब ऐसा होगा कि वो पछताएगा और तुम पर क्या है विपत्ति लाने की उसने बोली है, वो बात वो नहीं करेगा। लेकिन नहीं मानेंगे तो करेगा ना। तो हमको भी इस संसार में 2025 का आज 25 दिसंबर है, मानना या नहीं मानना परमेश्वर के हाथ में है या हमारे हाथ में है, बचना या नहीं बचना परमेश्वर के हाथ में है या हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? कितने लोग बोल सकते हैं हमारे हाथ में है? कई लोगों को समझ में नहीं आया। हालेलुया। ऐसा ही होगा, सुनो जरा, समझो जरा।
हालेलुया वचनो नहीं वचनो आपे हाथ में है आपा देवा में बोलो देवा तू जाए मन बचाना होते बचा दे नहीं तो काय नहीं अण समझो कि नहीं बन तू मान है तवे देव एलिशा बचावी हालेलुया माने तो ने जो मानेगा तो बचेगा नहीं मानेगा तो क्या होगा जैसा बोला गया वैसा ही होगा यिर्मयाह डर के बोलता है ये जैसा है वैसा है तुम मानो जब मानोगे तो वे बचोगे हाँ फिर देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ हाँ देखो जान लो तुम समझ लो जो भी तुम्हारी इच्छा देखो मैं तुम्हारे हाँ फिर जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला हो हाँ। भला और ठीक हो हाँ। वही मेरे साथ करो करो हाँ पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे हाँ। तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है सचमुच तुमको ये वचन सुनाने के लिए मुझे भेजा है तुमको जो अच्छा लगे वो करो मार डालना है तो मार डालो लेकिन जो मार डालोगे ना उसमें भी कुछ क्या है सोचने की जैसा बात है तुम मुझे तो मार डालोगे लिखा है ना तुम मुझे तो मार डालोगे लेकिन जो क्या है जो नहीं जानते ना उसमें भी तो उन लोगों को ऊपर भी तुम क्या करोगे निर्दोष का दोष से लगा दोगे मतलब मैं चर्च में जाता हूँ और मेरे पीछे जो भी है मैंने जो यिर्मयाह को मार डालने में क्या किया है हाथ शामिल किया है तो मैं भी मेरे पीछे पीढ़ियों को क्या करता हूँ इस निर्दोष के क्या है हत्यारे में मैं भी क्या हूँ शामिल हूँ मेरे साथ है मेरे पीछे पीढ़ी है वो भी शामिल है तो जो भी करेंगे उसको सोच समझ के समझ के करने आवश्यकता है कि नहीं हाँ बिना समझ के क्या नहीं करना कुछ भी नहीं करना यिर्मयाह ने तो बोल दिया तुम्हारी इच्छा यार मैं अकेला हूँ तुम इतने लोग हैं जो चाहे तुम कर सकते हो फिर क्या है हालेलुया हालेलुया लेकिन यिर्मयाह बोलता है जो बात मुझे कहने के लिए परमेश्वर ने भेजा है वही है फिर 16वीं आत्मा तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है प्राण दंड के योग्य नहीं है फिर क्या लिखा है क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से ही क्या किया है हमसे कहा है पहले क्या बोलते थे मरण के योग्य है अगर यिर्मयाह एकला था या कई सारे यिर्मयाह लोग उधर थे यिर्मयाह व्यक्ति उधर थे यिर्मयाह एकला था या कई सारे यिर्मयाह थे वहां पे एकला था ना बोलो ना यार तो मुझे मजा आएगा हालेलुया यिर्मयाह एकला था ना इतना लोगों में कितने जो यार हाकिमों है देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन कहे तब हाकिमों एक मिनट तब हाकिम एकला था हाकिमों का मतलब कई सारे थे फिर और सब लोग भी बहुत लोग फिर और याजकों एकला याजक नहीं याजकों में कई लोग फिर और नबियों भी कई नबी का मतलब क्या है आगे बात कुछ समझाने वाला कहने वाले नबियों फिर यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमें इसका मतलब मैं थोड़ा आपको थोड़ी एक बात बता देता हूँ समझना थोड़ा ध्यान लगेगा हालेलुया हालेलुया पहले बोलते हैं यिर्मयाह को मरा प्राण दंड के योग्य ठहराने वाला भी है और यिर्मयाह को प्राण दंड से बचने वाला भी है तुम क्या सोचते हो जहाँ पे हम रहते हैं जहाँ पे हम जीते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के कार्य करते हैं या जो भी काम में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे कितने व्यक्ति है दो व्यक्ति है ही
हालेलुया, हालेलुया। एक ग्रुप बोलेगा यिर्मयाह प्राणदंड के योग्य है, उसी ग्रुप में से निकल आएगा। वो भी बोलते हैं ना, वो भी क्या है, भविष्यवक्ता है, नबी है और याजक है, मतलब उसी में से कुछ निकले ना, इसका मतलब है हालेलुया, उसी में से परमेश्वर का कार्य देखो ना यार, उसी में से बचाने के लिए और यिर्मयाह को छुड़ाने के लिए लोग ऐसा नहीं है। उसने क्या किया है, जो बोला है वो परमेश्वर के तरफ से इसका मतलब याजक में और प्रबोधक में और नबियों में और परमेश्वर के कार्यों लेके चलने वाले में भी कितने हो सकते हैं यार? दो तो हो सकते हैं। एक आत्मा की प्रेरणा से चलता होगा और ये खुद की प्रेरणा से चलता होगा। हम देख सके शायद नीचे जाके। हालेलुया। दो तो रहेंगे, लेकिन घबराने का नहीं। परमेश्वर जो भेजता है उसको उसके पीछे प्लान के अनुसार भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद भक्त कहता है, आकाश में से उसकी दृष्टि मनुष्यों को क्या करती है? देखती रहती है। हालेलुया। ऐसा मत सोचना हमको कोई नहीं देखता, मुझे भी देखता है। मैं एक बात बोलता हूँ। हालेलुया। परसों मैं अंकल के तरफ गया। अंकल के ईशा को पता है, अंकल के आगे जो जंगल आता है उसमें थोड़ा रास्ता खराब है। तो मेरे कांच में हेलमेट पहना था, लेकिन अंदर पता नहीं कैसा कचरा घुस गया। मैं हेलमेट निकल एक हाथ के ऐसे हेलमेट निकल रहा हूँ, तब तो ये खड्डे, छोटे छोटे खड्डे बहुत आ गए रास्ते में। तो ये एक हाथ है और खड्डे में पड़ेगा तो गाड़ी चलाने वाले को सब पता है, तो स्टीयरिंग काबू में नहीं रहेगा। एक हाथ से फिर क्या मुझे कम से कम मैं 40-50 के स्पीड में था। मुझे बिल्कुल पता चल गया कि अभी मैं गिरा। मेरा क्या बोलते हैं, शरीर का रुआ खड़ा हो गया। अभी मैं गिरा, तब तक पीछे से किसी ने पकड़ लिया और स्टीयरिंग हासिल हो गया। अच्छी श्वास लिया मैंने। जब तक मैं अंकल नहीं पहुंचा तब तक मैं वही ध्यान में पहुंच गया। मैं गिर जाता तो मेरा पैर टूट जाता, मैं गिर जाता तो मेरा सिर भी लगता, मैं गिर जाता तो मैं अकेला यहाँ पे कौन मुझे देखता है। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे एहसास हुआ मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, गाड़ी भी स्थिर हो गई और मेरा एक हाथ से कंट्रोल भी हो गया। तब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जरूर महसूस किया परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों की देखती है और उसके भक्तों के पीछे रहती है, उसके भक्तों के ऊपर भी रहती है। मैंने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। ये महसूस करने वाला यिर्मयाह कहाँ से डरेगा? उसका अनुभव है कि नहीं? उसका अनुभव है, उसको पता है जिस बात के लिए मुझे यहाँ बोला गया है कि तू क्या है, प्राण दंड के योग्य है, वो बात मेरी थोड़ी है, वो तो जिसने भेजा है उसकी है। तो वो क्या से डरेगा? उसके पीछे भी जरूर परमेश्वर का हाथ रहता होगा और वो अनुभवी होगा। तभी तो वो अकेला था, फिर भी क्या वहां बोल रहा है, अरे यार ये मेरी बात थोड़ी है। लोगों के बीच में भी बोल रहा है, तुमको जैसा लगे वैसे करो, लेकिन ये बात जो मैंने बोली है वो बोली है। यिर्मयाह वहां वो बात में मुकर सकता था, मुकर सकता था, फिर सकता ना, वो उसको बोल सकता था, अरे यार माफ करो, मुझे से क्या हो गई, गलती से बोल दिया, बोल सकता था ना। लेकिन यिर्मयाह उसके परमेश्वर के पैर क्या था, कट्टर था, वो कभी मुकरा, तुमको जैसा लगे वैसा करो। लेकिन यिर्मयाह ने डिसीजन लिया, फिर लोग उसके पोस्ट में आया ना, पहले आगे नहीं ना। यिर्मयाह ने डिसीजन लिया और लोगों को बोल दिया तुम्हारी जैसे मर्जी, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, जिस बात मैंने बोली है उस बात से मैं फिरूंगा नहीं। तब लोग बोल के उठ के बोलने लगे, ऐसी बात नहीं है, वो तो परमेश्वर के तरफ से बोली हुई बात है। यिर्मयाह को अच्छा लगा होगा नहीं? तो यिर्मयाह उसके पहले हिम्मत किया कि नहीं? तो जो बात आएगी उसमें डरोगे क्या?
हाँ, समझते तो हो। हालेलुया। तुम हिम्मत करोगे ना तो तुम्हारे पास कोई भी आएगा। हम देखते हैं वचन में से डरो मत, डरो मत, डरो मत। अरे तुम नहीं डरेगा तब परमेश्वर साथ देगा ना। वचन में लिखा है प्रकाश वाक्य में लास्ट में कि डरपोकों को परमेश्वर क्या नहीं करता, पसंद है नहीं करता। हालेलुया। यिर्मयाह थोड़ी डरा, जैसे यिर्मयाह का अनुभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी क्या करने का नहीं, कोई भी बात में क्या नहीं करना, हिम्मत पकड़ने का, हिम्मत से क्या करने का, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते हुए क्या करने का, परमेश्वर के कार्यों के लेके चलने का। इस बात से हम कुछ तो सीख सकते हैं ना। जब यिर्मयाह ने हिम्मत की तब उसके पक्ष में लोग आए कि नहीं आए, आए ना। पहले तो उसके मन में क्या घुसा, अभी मेरा खेल खत्म, मेरे बीबी को कौन संभालेगा, मेरे बच्ची कौन संभालेगा, मेरी खेतीबाड़ी कौन संभालेगा, अरे मेरे नौकरी जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। कहां पे, लाख गांव में, कहा लाख गांव में जो परमेश्वर का दास था उसकी क्या कही, नौकरी छीन ली गई ना। उसको अभी मन में आता होगा कि नहीं आता होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ऐसा उसके बाद में उसके मन में बात आती होगी कि नहीं, आती होगी क्या नहीं, बोलो तो सही, आती होगी कि नहीं, आती होगी। फिर भी वो क्या क्या करे, उसने बुरा काम किया, वही छोटी तुमको काम आ गया। बच्चों डरो मत, मैं देखता रहता हूँ, सुनते हो, वही छोटी तुमको काम आएगी। ऐसा मत सोचो मैं नहीं देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है आगे, जल्दी 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 जल्दी। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका भविष्यवाणी करता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने यह किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय नहीं माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उससे विषय में क्या वह ना पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों को बड़ी हानि करेंगे। हालेलुया। किसको समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया? वो लोग वहाँ कोई ही यार, तुम्हारे बाइबल में होगा लिखा हुआ। किसको समझ में आ गया? पुरनियों में मतलब क्या है? वहां पे भी थे, बूढ़े लोग थे कि नहीं? चर्च में क्या लेते हैं? हमसे बड़े रहते हैं कि नहीं? लेकिन तुम कहा मानते हैं? मैं कहा मानता हूँ? हमारा हमसे जो बड़ा रहेगा उसको मानने की जरूरत है। हमको उसको क्या करना है? मान देना है। तुझे क्या समझ, लोग कहते हैं ना बुढ़े का बुद्धि जो पीठ पर है, ऐसा नहीं है। उसने ज्यादा देखा है, उसने बहुत कुछ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तो समझ में आ गया। मैं इसलिए बार बोलता हूँ, छोटा बच्चा दूध पिलाती ही मम्मी, तू बड़ा होके मम्मी को दोष देगा ऐसा तो भी पता रहता ना तेरी मम्मी को, है तेरी तो जान फेंकता कि नहीं फेंकता? अभी बड़ा होगा तो जो सब समझ में आ गया तो तू बोलता है बुढ़ा बुढ़ी। ऐसी बात बहुत गलत है कि नहीं है? बच्चे लोग सुनते हो, तुम्हारे माता पिता दादा दादी को तुम क्या देना? मान देना, नहीं फिर हम परमेश्वर की भी योग्य नहीं कहलाएंगे।
अभी हम लात मारेंगे, कहाँ जाके गिरेंगे, ऐसी परिस्थिति में है, तब तो हमको क्या कुछ समझ में नहीं आता है। और जब समझ में आता है ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है या छोटा है, समझ में आता है तो बोलते हैं तू ऐसा है, तेरी माँ तेरे बाप है, तभी तुझे क्या कर सकते थे, फेंक सकते थे ना। ये तो रॉन्ग साइड गया, लेकिन आगे क्या है, पढ़िए जरा जल्दी। हाँ, फिर समया का पुत्र उरिया नामक, एक मिनट, हाँ अपने जरा एक मिनट। प्रभु तुम्हारी स्तुति हो राजा। वहीं पे हम पढ़ सकते हैं 19वें आयत में, क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने यह किसी यहूदी ने उसको कहीं मारवा डाला? क्या उससे राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विषय क्या वह ना पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करें। कैसा करने का? यिर्मयाह को मार डालने के कारण हमारे प्राणों पे हम क्या करेंगे? बड़ी हानि डाल देने के लिए योग्य ठहरेंगे। हम खुद पे कभी भी क्या कर सकते हैं? चलो देखो, छुरी लेकर खुद के हाथ में हम काट सकते हैं क्या? किसी को क्या करना होगा? उसको जरा उसके फंदे में फंसाना होगा ना, तो क्या करेंगे? आजकल करते भी है, छुरी लेता है और वो क्या करता है, ब्लेड और क्या बोले जो भी हो काटने का रहता है, वो देख अभी तेरी बारी, देखो उसने मुझे क्या किया, काट दिया। दूसरे को फंसाने के लिए भी ऐसा लोग करते हैं, लेकिन हम ऐसा यहाँ सुनने वाले हैं, किसी को फंसाने के लिए करेंगे नहीं। ऐसा वायदा करते हैं किसी को फंसाना मत, नहीं तो फिर क्या हो गए खुद फंसे जाएंगे। तो लोग यहाँ पे समझ गए, अभी बोलते हैं कि यार यिर्मयाह को हम मार डाल के खुद फंस जाएंगे, इसीलिए ऐसा मत करो। हमारे पूर्वजों के समय में भी ऐसा हुआ था, तो उन लोगों ने उसको क्या किया था? छोड़ा था, उसको मार डाला नहीं था, लेकिन उन लोगों ने क्या कर लिया था कि मान लिया था। मान के फिर क्या किया कि वो लोग क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ लेंगे। प्रभु तुम्हारी स्तुति। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने यहाँ किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? नहीं। क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती ना की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विषय में क्या वहां ना पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। इसलिए यिर्मयाह को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। जो भी उसको मारेंगे उसका हम भी क्या है? जो यिर्मयाह को मारेंगे उसका सामने हम भी। कौन मार सकता है? देखो आगे कि नहीं लोग? आगे कि नहीं लोग? यिर्मयाह के पक्ष में आगे कि नहीं? लेकिन कब आए? यिर्मयाह ने हिम्मत रखी, हिम्मत से बोला, तब उसके पक्ष में संसद के अंदर प्रिय ऐसा लोग बहुत है। जब हम कहीं भी क्या करते हैं, हिम्मत करते हैं ना, तो कहीं से न कहीं से उसको देख लेते हैं, मतलब पहचान लेते हैं वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि नहीं? वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो डर जाएगा या छोड़ देगा। वो पहले क्या करते हैं, लोग हमको परखते हैं, फिर क्या करते हैं, हमको हिम्मत रखते हुए देख लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं, उस व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, मदद करने का चाहिए, और उसको मदद करने की योग्य वो व्यक्ति है। पहले देखते हैं, फिर हमको मदद मिलती है। जया खत्म। यिर्मयाह कभी रोया? बोला तुमको जैसा लगे वैसा करो, लेकिन जैसा मैंने बोला है वैसा ही परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? तब लोगों को मन में यार ऐसा कभी
खुद के मन में से हिम्मत करने वाला व्यक्ति हो नहीं सकता, ये कुछ तो है। तभी तो जिसके मन में परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरणा दी वो बोलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो परमेश्वर के तरफ से जरूर बोला है। थोड़ी थोड़ी समझ में लोगों को आने लगा, फिर वो बात को सपोर्ट करने लगे। इसलिए यहाँ पे सुनने वाले कभी भी एक बार जो आप पड़ा, हमारे पैर गिरा, मुश्किल या आपत्ति या दुख या पीड़ा, हम सुन गए ना। कब सुन गए? गुरुवार को ना। क्या सुन गए आप? तभी दुख और अपमान और कष्ट के बारे में नहीं, उसमें हिम्मत करके उसके परमेश्वर उस पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ ना? उसमें से हमको क्या करना है? दुख आए, अपमान आए, पीड़ा आए, जो भी आए, उसमें से हमको निकलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम दुख आए दुख में से हम क्या करें? डर जाए, भाग जाए। अपमान आया, अपमान में भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं, दुख में भी बहुत कुछ देख सकते हैं, और कष्ट में भी बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। हमको यहाँ पे क्या करना है? यिर्मयाह के बारे में ये पूरी बात देखना है। फिर यशायाह का पुत्र उजिया नामा के किर्यतारीम में का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसे यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकीम राजा और उसके सब बैरियों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया। और उजिया यह सुनकर उरिया यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेज कर, अर्थात अकबरों का मतलब अलग है। अकबरों के पुत्र एलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उरिया को मिस्र से निकलकर यहोयाकीम राजा के पास ले आई और उसने उसे तलवार से मारवा कर उसके सब को साधारण लोगों की कब्रों में फेंकवा दिया। परंतु लिखा है, परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वंश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। कोई तो निकल आया कि नहीं? कोई निकल आया कि नहीं? इतने सारे लोगों में से, हाकिम में से, अधिकारियों में से और नबियों में से, भविष्यवक्ताओं में से और दंडवंटू करने लोगों में से कोई न कोई निकला कि नहीं? वही लोगों में सब कुछ है। सुनते हो? हालेलुया। वो दंडवंटू है ना, दंडवंटू करने वालों लोगों में सब कुछ है। वो पकड़ने वाले भी है वो पकड़ने वाले भी है और वहां से छुड़ाने वाले भी है। मतलब जो पकड़ाते हैं वही छुड़ाएगा ऐसा नहीं है, उसमें से कोई तो निकल आएगा। पकड़ाने वाले अलग रहते हैं, क्योंकि उसको कुछ तो पकड़ाने के लिए कुछ मिला होगा। इस संसार में लोग बोलते हैं तुमको पैसा मिला है, वो कहानी अच्छा है, पैसा मिला, क्या बोलते ऐसा कुछ है ना। इस संसार में लोग बोलते हैं तुझे पैसा मिला, तुझे लोभ मिला, तुझे लालच मिली, तुझे शादी करने के लिए, तुझे नौकरी के लिए। अरे बापू ये तो सब कुछ है। इसमें हो सकता है हम अकेले नहीं है, जहां हम है वहां वो भी है। कौन है? छुड़ाने। यिर्मयाह को तुम कौन है? हो सकता है मारवा डालने वाला। ऐसा कोई बोला क्या पहले?
बोला बोलते हैं तुम्हारा मुंह है कि नहीं, मुंह बोता है बोलो यार, जो जैसा बोलोगे ना वैसा होगा। रमेश्वर ने हमको छूट दी है कि नहीं? तुम जैसा बोओगे चल ना, ये बोलो में नहीं समझ में आएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज नहीं बोलोगे तो तब कहाँ बोलेंगे? मेरे सामने नहीं बोल सकते तो वो तो क्या लेके आएगा? डंडा लेके आएगा, तलवार लेके आएगा, ऐसा बताएगा तेरी काम खत्म। बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? अभी नहीं बोलेंगे तो तब कहाँ बोलेंगे? मेरे सामने नहीं बोलते, हर दिन हर समय तुम्हारे बीच में रहता, मेरे सामने नहीं बोलते, मुझसे डर लगता है क्या? कितने लोगों को मुझसे डर लगता है? हाथ बता जरा, तो फिर बोलते क्यों नहीं? हालेलुया। मेरा बोल बोल के थक जाना भी कामयाब होना चाहिए यार, नहीं तो फिर क्या मेरा बोला हुआ फुकट में जाएगा क्या? मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भेजना, मुझे बोलने के लिए बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा यार। मैं मुझे तो जो बोलने दिया वो बोल दूंगा। तू तलवार बता, तू डंडा बता, तू जेल बता, नर्क बता या स्वर्ग बता। लोग बोलते हैं ना स्वर्गवासी, हैं? कुछ बता तू, लेकिन परमेश्वर के बिना ये कुछ मैं देख पाऊंगा नहीं। यार मैं देख पाया। लोग बोलते थे ना ये क्या है? प्राण दंड के योग्य है, लेकिन उसमें से कोई निकल आया है, ऐसा नहीं। और मैं जो बोलता है सही बात है, परमेश्वर का लोगो वहां पे रहेंगे, तुम जहाँ रहेंगे वहां है। तो ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना हम जहाँ रहते हैं वहां पे कोई नहीं है। परमेश्वर कहाँ से न कहाँ खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार में कहवत है, जो डर गया वो क्या मर गया। इसलिए डरना मत। मेरे सुनने वाला हर एक व्यक्ति कभी डरना मत। कोई आएगा उसको क्या करना है? हालेलुया। अभी डरने का समय नहीं है। अभी तो क्या है? हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं ना, जब बोलता रहूं ना बोलता ही रहूंगा। लोग बोलते हैं ना, माँ के उधर में 5 महीना रहा ना, 9 महीना, खाली 9 महीना। तो बात तुम सही नहीं बोलते। लोग डायरेक्ट बोलते हैं 9 महीना 9 दिन माँ के उधर में तुम छुपे। अभी कहा हमें क्या छुपने? कहीं न कहीं वो भागा ना, उधर मिस्र में भागने की कोशिश करी, वो बोल के भागता है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया? पकड़ लाया। और उसके पक्ष में क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ? क्योंकि वो वहां पे कोई उल्लेख लिखा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको भेजा था। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को तो ऑलरेडी भेजा था, इसलिए उसको हिम्मत भी थी, है कि नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम ऐसा ही करो, लेकिन तुम में क्या होना चाहिए? हिम्मत के पहले कुछ तुम्हारे माइंड में खबर होना चाहिए कि नहीं? माहिती होना चाहिए कि नहीं? तुमको पता होना चाहिए कि नहीं? ये जो परमेश्वर जिसका हम उपासना करते हैं वो क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर को हम उपासना करते हैं वो क्या कर सकता है? वो बात जो हमको पता रहेगा तो हम कभी भी एकला रहेगा या कई सारे रहेंगे, कभी भी क्या नहीं करेंगे? डरेंगे?